तो चलते हैं आगे। लास्ट हमारा एडवांस चार्ट टाइप है वो है डायनामिक क्वाड्रेंट चार्ट। अब क्वाड्रेंट चार्ट होता क्या है, यूज केसेस क्या है इसके, कैटेगराइज डेटा पॉइंट्स, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने के लिए हम क्वाड्रेंट चार्ट यूज करते हैं। मोस्ट पॉपुलर क्वाड्रेंट चार्ट हमें पता है एक मैजिक क्वाड्रेंट फॉर एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, जैसे हमने देखा था। इसके 4 खाने होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, चैलेंजर्स, लीडर्स, नीश प्लेयर्स और विजनरीज। जो हॉरिजॉन्टली फार फ्रॉम द जीरो एक्सेस होते हैं तो वो विजनरीज कहलाते हैं, लेकिन नियर टू जीरो वर्टिकली वो विजनरीज कहलाते हैं, और जो बिल्कुल जीरो के करीब होते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो नीश प्लेयर्स होते हैं। और अगर वर्टिकली बात करें, जो चैलेंजर्स होते हैं वो जो वर्टिकली टॉप पे होते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली नियर टू जीरो होते हैं वो चैलेंजर्स कहलाते हैं। और जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एट मैक्सिमम वैल्यूज़ होते हैं जो डेटा पॉइंट्स, उनको हम लीडर्स में शुमार करते हैं। तो अगर बीआई प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट और टेबलू आपके लीडर्स में आते हैं, गूगल भी लीडर्स में है। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसके और भी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कंपनीज यूज दीज टू प्लॉट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन मार्केट ग्रोथ वाई एक्सिस वर्सेस मार्केट शेयर एक्स एक्सिस टू डिटरमाइन वेदर टू इन्वेस्ट, डाइवेस्ट और होल्ड, अलोइंग मैनेजर्स टू डायनेमिकली फिल्टर फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन्स। अभी जो हम एग्जाम्पल करके देखेंगे वो है हमारा अच्छा जी, हम जो अभी एग्जाम्पल करेंगे वो है मार्केटिंग एंड सेल्स एनालिटिक्स में डिस्काउंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। सेल्स टीम यूज डायनामिक क्वाड्रेंट चार्ट्स often built in Tableau to identify which products are suffering from high discounts and low profits, adjusting thresholds to optimize margins। अभी हम कंपेयर करेंगे एवरेज डिस्काउंट को प्रॉफिट रेशो के साथ। तो चलते हैं टेबलू की तरफ, एक न्यू शीट क्रिएट करते हैं, इसका नाम हम रखते हैं क्वाड्रेंट चार्ट। इसमें हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेंट एवरेज डिस्काउंट को प्रॉफिट रेशो के साथ, और कस्टमर आईडीज़ को ड्रॉप करेंगे अपने कैनवास पे ताकि पता चल सके, हर कस्टमर का रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज डिस्काउंट एंड प्रॉफिट रेशो। तो सबसे पहले एवरेज डिस्काउंट को मैं ट्रैक करके कॉलम्स में ड्रॉप करूंगा। बाय डिफ़ॉल्ट सम आ गया, इसको राइट क्लिक करके मैं एवरेज में कन्वर्ट करूंगा। प्रॉफिट रेशियो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी डेटा में मौजूद नहीं है। प्रॉफिट रेशियो मालूम करने के लिए मैं एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करूंगा। क्लिक ऑन कैलकुलेटेड फील्ड, इसका नाम रखता हूं प्रॉफिट रेशियो। अब प्रॉफिट रेशियो आएगा कैसे, सम ऑफ प्रॉफिट को मैं डिवाइड करूंगा सम ऑफ सेल्स के साथ। सम ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड किया सम ऑफ सेल्स के साथ और इसको किया ओके। तो आपका प्रॉफिट रेशियो आ गया। इसको मैं ड्रैग करके रोज में ड्रॉप करूंगा तो ये आप टोटल एवरेज डिस्काउंट और एवरेज प्रॉफिट रेशियो आ गया। अब मैं कस्टमर वाइज ये मालूम करना चाहता हूँ, तो कस्टमर नेम को मैं ड्रैग करके डिटेल्स में रखूंगा, तो हर कस्टमर की अलग अलग से प्रॉफिट रेशियो और एवरेज डिस्काउंट का आपस में रिलेशनशिप आ गया है। अच्छा, इसका मार्क्स में जाके ऑटोमेटिक को रिमूव करके सर्किल में सिलेक्ट करूँगा और साइज़ थोड़ी इनकी इंक्रीज़ करूँगा, और कलर्स में जाके इसकी ओपेसिटी थोड़ी रिड्यूस करूँगा ताकि जो ओवरलैपिंग पॉइंट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएं आसानी से। अगेन स्टैंडर्ड व्यू को हटा के इंटायर व्यू सिलेक्ट किया यहाँ से ताकि लार्जर व्यू में हमारे डेटा पॉइंट्स आ जाएं। अच्छा, अब यूज़र को मुझे लिबर्टी देनी है कि वो एवरेज डिस्काउंट खुद सिलेक्ट करे, अपने डिज़ायर्ड वैल्यू, और प्रॉफिट रेशियो भी खुद सिलेक्ट करे। जो हायर मैनेजमेंट होती है वो इस तरीके से इनपुट देती है ताकि वो एक्चुअली असेस कर सके और एनालाइज कर सके वैल्यूज़ को। ठीक है, उसके लिए मुझे पैरामीटर ऑब्वियसली क्रिएट करना पड़ेगा। सेम तरीके से जैसे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड करते हैं उसी तरीके से मैं क्रिएट पैरामीटर करूँगा। इसको मैंने क्लिक किया और इसका हम नाम रखते हैं सिलेक्ट प्रॉफिट रेशो। डेटा टाइप फ्लोट, डेसिमल फॉर्मेट इसका परसेंटेज रखते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी 0.1 मतलब 10% रखते हैं। जैसे ही 0.1 मैंने सेलेक्ट किया तो ऊपर डिस्प्ले फॉर्मेट 10% हो गया। इसको करते हैं ओके। एक और पैरामीटर क्रिएट करते हैं, क्रिएट पैरामीटर, इसका नाम रखते हैं एवरेज डिस्काउंट। सिलेक्ट एवरेज डिस्काउंट, सिलेक्ट एवरेज डिस्काउंट। इसका भी डेटा टाइप फ्लोट, डिस्प्ले फॉर्मेट परसेंटेज और करंट वैल्यू इसकी भी 0.1 मतलब 10% रखते हैं। उसको करते हैं ओके। ये 2 पैरामीटर्स मेरे क्रिएट हो गए। इनको राइट साइड पे डिस्प्ले कराने के लिए राइट क्लिक करूँगा, शो पैरामीटर, और दूसरे पैरामीटर को भी क्लिक करके शो पैरामीटर में जाऊँगा।
ठीक है। अब देखें यहाँ से यूज़र अपनी वैल्यूज़ इनपुट कर सकता है। अब मुझे वर्टिकल एक लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, रेफरेंस लाइंस। अब मैजिक क्वाड्रेंट का यही होता है, क्वाड्रेंट चार्ट का, कि 4 सेक्शंस में वो डिवाइडेड होता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो आपकी डिपेंड करेगी प्रॉफिट रेशो की वैल्यू पे। जितनी प्रॉफिट रेशो की वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वहाँ पे वो लाई करेगी आपकी हॉरिजॉन्टल जो रेफरेंस लाइन होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो डिपेंडेंट होगी आपकी एवरेज डिस्काउंट के वैल्यू पे। ये जो रही आपकी एवरेज डिस्काउंट की वैल्यू। तो रेफरेंस लाइन ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक किया प्रॉफिट रेशो पे, हम ऐड रेफरेंस लाइन को क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें पूछ रहा है वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। अब क्योंकि ये तो फिक्स्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन फिक्स नहीं, हार्ड कोड नहीं करनी हमने डायनामिक रखना है इसको। वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, सिलेक्ट प्रॉफिट रेशो वाली जो यूज़र सिलेक्ट करे। कंप्यूटेशन रन कर देते हैं, लाइन कौन सी हो, डैश्ड लाइन, और ओपेसिटी मैक्सिमम कर देते हैं इसकी, और ओके कर देते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। लाइकवाइज एक वर्टिकल लाइन भी हम ऐड कर लेते हैं। एवरेज डिस्काउंट वाले एक्सिस पे राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस लाइन, और वैल्यू क्या होनी चाहिए, वही वैल्यू जो यूज़र सेलेक्ट करे। मतलब यहाँ पे पैरामीटर हम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एवरेज डिस्काउंट वाला, और लेबल हम रखेंगे नन। ठीक है, लाइन कौन सी, डैश्ड लाइन, और ओपेसिटी मैक्सिमम, ओके कर देते हैं। ये आपकी वर्टिकल लाइन आ गई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं इनका मैं फॉर्मेट चेंज करना चाह रहा हूँ, इनका परसेंटेज में फॉर्मेट रखना चाह रहा हूँ। तो राइट क्लिक करके वर्टिकल एक्सिस पे फॉर्मेट को मैंने क्लिक किया, और नंबर्स को क्लिक करके मैं परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा, डेसिमल प्लेसेस 0। ठीक है, तो वर्टिकल जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी प्रॉफिट रेशो की वो परसेंटेज में आ गई। इसी तरीके से मैं एवरेज डिस्काउंट की वैल्यूज़ को भी परसेंटेज में लेकर आने के लिए एक्सिस पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट में गया, और नंबर्स को क्लिक करके यहाँ पे मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया, और डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिया इसका मैंने। अगेन ये आपकी वैल्यूज़ परसेंटेजेस में आ गई। अब देखें क्या इम्पेक्ट आता है। अगर मैं एवरेज डिस्काउंट 10% से 20% सेलेक्ट करूँगा तो ऑब्वियसली राइट साइड आपकी जो वर्टिकल लाइन है राइट साइड मूव करेगी। ये मैंने किया 20, ये देखिए राइट साइड मूव हो गई। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो सिलेक्ट प्रॉफिट रेशो है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो डिपेंडेंट है आपकी सिलेक्ट प्रॉफिट रेशो के पैरामीटर पे जो यूज़र इनपुट करेगा। अब 0.1 से 0.2 करेंगे, मतलब 20% जब करेंगे तो देखें ऊपर की तरफ वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर गई। अब कलर के बेसिस पे मैं इन चारों क्वाड्रेंट को डिफ्रेंशिएट कराना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा। अगेन इस फॉर्मेट के पेन को मैंने किया क्लोज। उसके लिए मुझे एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। लेट से उसका नाम रखते हैं हम क्वाड्रेंट कलर। तो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, इफ कंडीशन, इफ प्रॉफिट रेशो इज ग्रेटर देन दिस लाइन, तो ये ऊपर वाला सेक्शन हाईलाइट हो जाएगा। और जब कहेंगे कि प्रॉफिट रेशो इज ग्रेटर देन दिस लाइन एंड एवरेज डिस्काउंट इज ग्रेटर देन दिस लाइन, तो ये एरिया हाईलाइट हो जाएगी अपर राइट कॉर्नर वाली। जब हम बोलेंगे प्रॉफिट रेशो इज ग्रेटर देन दिस लाइन एंड एवरेज डिस्काउंट इज लेस देन दिस लाइन, तो ये आपकी अपर लेफ्ट कॉर्नर वाली या सेक्शन वाले पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे। जब हम कहेंगे कि प्रॉफिट रेशो इज लेस देन दिस लाइन एंड एवरेज डिस्काउंट इज ग्रेटर देन दिस लाइन, तो आपकी ये वाली एरिया हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, जब मैं दिस लाइन बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है, जब वर्टिकल लाइन की मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि एवरेज डिस्काउंट की वैल्यू जो भी यूज़र यहाँ से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो मज़ीद देर करने से पहले चलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करते हैं इसकी। क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, इसका हम नाम रखते हैं क्वाड्रेंट कलर, और नीचे आके इसकी कंडीशंस सेट करते हैं। इफ़ प्रॉफिट रेशो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सिलेक्ट प्रॉफिट रेशो। ये ऊपर वाला पूरा सेक्शन हाईलाइट हो गया, लेकिन मैं इस सेक्शन में जाना चाह रहा हूँ तो एक और कंडीशन लगाऊंगा एंड एवरेज ऑफ डिस्काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिलेक्ट एवरेज डिस्काउंट। अब ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर या अपर राइट इसको कह लें, ये हाईलाइट हो गया। देन क्या करे, देन इसका नाम रखे अपर राइट। अब आ जाते हैं ये अपर लेफ्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या कंडीशन होगी, इफ प्रॉफिट रेशो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिलेक्ट प्रॉफिट रेशो एंड एवरेज ऑफ डिस्काउंट, अब यहाँ पे लेस देन होगा, एवरेज ऑफ डिस्काउंट इज लेस देन सिलेक्ट एवरेज डिस्काउंट। देन इसका टाइटल क्या होना चाहिए, अपर लेफ्ट। एक और कंडीशन,
बॉटम राइट वाली डेटा पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए if profit ratio is less than, select profit ratio and average of discount is greater than, select average of discount, then bottom right. अच्छा, 3 कंडीशंस आ गई. अब आखिरी कंडीशन है, उसको लिखने से बेहतर है एल्स में काउंट करा दें. एल्स कौन सा आखिरी खाना रह गया? बॉटम लेफ्ट वाला. इसका हम नाम रख देते हैं बॉटम लेफ्ट. अब ये 4 कैटेगरीज आ गई या 4 खाने आ गए. इस कंडीशन को हम क्लोज करते हैं एंड लगा के. एरर बता रहा है, देखते हैं एरर कौन सी है. एल्स इफ, एफ की जगह पे एल्स इफ आएगा यहाँ पे. एल्स इफ, और यहाँ पे भी एल्स इफ. ठीक हो गया जी. इसको कर देते हैं क्वाड्रेंट कलर की कैलकुलेटेड फील्ड को ओके. अब जैसे क्वाड्रेंट कलर की कैलकुलेटेड फील्ड आ गई, अब ये 4 वैल्यूज़ आउटपुट में आपको देगी. अब 4 वैल्यूज़ जैसे ही देगी, उन 4 वैल्यूज़ के कोई ना कोई कलर होना चाहिए. वो कौन सा कलर होगा वो पता चलेगा जब इस क्वाड्रेंट कलर के कैलकुलेटेड फील्ड को हम ड्रैग करके कलर्स में ड्रॉप करेंगे. तो ये देखिए 4 कलर्स इसके जनरेट हो गए. ठीक है. अब जैसे ही हम वैल्यूज़ इसकी अपडेट करते रहेंगे, लेट से प्रॉफिट रेशियो 0.2 से मैं चाह रहा हूँ 0.1 हो, तो ये देखें लाइन नीचे आ जाएगी और उस हिसाब से कलर्स भी अपडेट हो जाएंगे. ये देखें कलर्स अपडेट हो गए. और सिलेक्ट एवरेज काउंट जब हम लेट से 20% से 30% कर लेते हैं 0.3, तो देखें कलर्स भी उस हिसाब से अपडेट हो जाएंगे और लाइन भी अपडेट हो जाएगी. ठीक है, ये देखा आपने. तो मज़ीद इसकी और क्या कौन कौन से इसके यूज़ केसेस हैं क्वाड्रेंट चार्ट के? मार्केट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, प्लॉटिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वर्सेस लाइफ टाइम वैल्यू टू डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स. मज़ीद यूज़ केसेस आप इसके पढ़ लीजिएगा. तो ये था आज का लेक्चर ऑन एडवांस्ड चार्ट्स इन टेबलू. थैंक यू. अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.